चलो देखो क्या है क्वेश्चन। अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर। मान लो कि एक बलून है जिसका रेडियस कितना है आर, सेंटर कितना यहाँ पे है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और ये होगा सरफेस। बात समझ में आया? आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, इसका रेडियस आर है। देखो अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर subtends an angle at the eye, radius r subtends an angle at the eye of the observer। रेडियस r जो है यहां से, जैसे मान लो कि ये है, ये मान लो कि ऑब्जर्वर का आई है, तो यहां से एंगल बनाता है ना। while the angle of elevation of its center is बीटा। मतलब समझा? ऑब्जर्वर से मान लो ये अगर रेडियस है तो ये भी क्या होगा, उसका रेडियस ही होगा। ये क्या होगा उसका रेडियस। थोड़ा सा फिगर साफ बनाओ। सर्कल का इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अभी सर्कल नहीं पढ़े हो तो दिक्कत तो होगा। ये भी कितना है, रेडियस आर। तो इस पॉइंट से रेडियस के बीच में है ना, ये एंगल कितना बना रहा है बताओ, कितना? पहले पढ़ो अच्छा से। अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। सेंटर पे क्या बना रहा है, बीटा। इसमें कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन में मिसिंग है। एन एंगल अल्फा होगा यहाँ, एन एंगल के बाद क्वेश्चन होगा यहाँ पे अल्फा। अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। ये दोनों रेडियस के बीच में क्या बना रहा है, अल्फा। रेडियस के बीच में क्या बना रहा है, अल्फा। सेंटर पे न बीटा बना रहा है। तो सर्कल ये है ना, अब यहां से मान लो ये सेंटर पे अगर बनाएगा, ये हुआ सेंटर, ये ना हुआ, तो सेंटर पे क्या बनाएगा, बीटा। तो सेंटर पे बीटा कौन है, ये वाला। क्या ये बात पहले समझ में आया? अल्फा और बीटा एंगल। बीटा कहां से कहां तक है, ये वाला। देखो ये ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर से कहां बन रहा है, ये सेंटर पे बैलून का। तो ये यहां से यहां तक ग्राउंड, ये बीटा हो जाएगा। और रेडियस के बीच में जो बन रहा है, तो ऑब्जर्वर ये था, यहाँ पे ये पॉइंट है रेडियस का, और ये भी पॉइंट है रेडियस का, और ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फा। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं समझे? हो गया क्लियर? तो अब क्या निकालने वाला है बताओ। प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज, ये हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। तो यहां से अगर हम क्या डाल दें, परपेंडिकुलर, ये डालेंगे, बोलो, ये डाल दिए क्या, परपेंडिकुलर। तो ये हाइट निकालना है हमको। क्या निकालना है, ये हाइट। और यही हाइट किसके बराबर होगा, ये आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय 2। बात समझ में आया? तो तुमको तो ये हाइट निकालना है। अब तुमको बताओ कि यहाँ पे ये अगर मान लो h मान लेते हैं, तो h का वैल्यू आना चाहिए, और ये ग्राउंड से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस मान लो x। अब उसके बाद बोले थे क्या, तुमको याद करो, ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना। तो बताओ कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे होगा, क्या नाम? पहले देखो ये बीटा है, ऐसे जा रहा है ना, और एक ऐसे। एक तो ये ट्रायंगल का यूज होगा जिसका नाम, अगर सेंटर O है, इसका नाम A, इसका B। तो पहला ट्रायंगल क्या बन गया, AOB। अगर हम इसको रफ बना लें यहाँ पे, कुछ ऐसा दिखेगा। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे, बीटा, और ये कितना, H, और ये X। ये हो गया क्लियर? और एक एंगल कौन बन रहा है, अल्फा। तो अल्फा वाला कौन है, ये दोनों ना, ये ना है। बताओ ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये PQ। अब बताओ कौन सा है, B
पी क्यू बन रहा है। तो ये ऐसा कुछ बन रहा है देखो, और ये और ये क्या है, रेडियस है ना दोनों है, और इसके बीच में एक सेंटर भी है ना, सेंटर बोलो, और ये एंगल कितना अल्फा, ये ना कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नाम रखो, ये क्यू था और ये सेंटर ओ था, और ये कितना था पी, पी ना था, और ये कितना है बी। कोई दिक्कत? क्लियर है। अब हमको ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना था आर, और ये भी कितना था आर, यही ना। तो अब कैसे लगाओगे अल्फा पे? अब ध्यान से सुनो कि जब तुम ये ट्रायंगल लोगे ना, जब ये ट्रायंगल लोगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे भी 90 डिग्री बन जाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री। सर्कल का जब पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे, अभी तो नहीं पढ़े हो तो दिक्कत होगा थोड़ा सा, लेकिन अभी के लिए समझ लो बस। ये एक सर्कल है और इसके एक्सटर्नल पॉइंट से ये जाते टेंजेंट हो जाता है। एक पॉइंट अगर सर्कल को टच करता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, और सेंटर से इस पे डालते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है वो? बात समझ में आया? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, और दूसरा थ्योरम है यहाँ पे सर्कल में, जब पढ़ोगे पढ़ाएंगे तो उस टाइम बताएंगे। और यहाँ पे भी ये देखो, ये हो गया टेंजेंट और ये क्या हो गया रेडियस। तो रेडियस जो होता है टेंजेंट पे जो पड़ता है वो क्या होता है 90 डिग्री। कितना होता है? क्लियर हो गया। और ये वाला जो होता है ये, और यहां से डाल दो इस पे ऐसे एंगल, तो क्या बन जाएगा बताओ? ये बन गया तुम्हारा RHS। ये दोनों से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा ट्रायंगल? ध्यान से सोचो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, और ये 90 90 तो RHS लग जाएगा। तो इस हिसाब से फिर ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो अगर ये दिया हुआ है अल्फा तो इसका आधा आधा हो जाएगा, अल्फा/2 और अल्फा/। तो यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल से थोड़ा और एक फिगर ड्रॉ करें तो ये वाला ऐसे देखो ऐसे जाएगा, और ये 90 डिग्री होता है किस पे, चूंकि ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री, ये वाला BQ देखो BQ है ना, ये क्या है टेंजेंट हो गया ना, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये राइट एंगल मिला यहाँ पे, और इसका नाम क्या था B, और ये कितना था Q, और ये कितना है O सेंटर पे ना, और ये लेंथ कितना है R, और ये वाला कितना हो जाएगा अल्फा/2। तो तुम्हारे मन में आएगा कि अल्फा/2 वाला क्यों लिए, क्योंकि देखो जो प्रूफ करना था उसमें एक एंगल यूज अल्फा/2 भी किया है ना, नहीं किया है, और एक यूज कौन किया है बीटा। तो दो ट्रायंगल हमको मिल गया जिसमें एक अल्फा/2 यूज हुआ है और एक में बीटा यूज हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसमें लगा सकते हैं आराम से ट्रायंगल। और ये वाला हाइट कितना है R है, और ये 90 के सामने ये क्या है हाइपोटेनस, इसके सामने में ये क्या होगा हाइपोटेनस। अब सोच के देखो कि ये बीटा में वही लाइन है, नहीं समझ में आया कुछ? जब ये ट्रायंगल बना तो OB बना यहां भी, और यहां भी इसमें भी है OB, इसमें नाम नहीं रखा था क्या OAB, यानी कि OB यहां जो है वही यहां भी OB है कि नहीं, बोलो सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत? तो दोनों कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर मान लो कि इसका नाम Y रख दें लेंथ का, तो ये भी कितना हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? लेकिन हमको निकालना क्या है H, निकालना क्या है वही ना प्रूफ करना है। क्या यहां तक डायग्राम समझ में आ गया? तो समझ लो क्वेश्चन निकल गया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया फिगर कैसे कैसे आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल का प्रॉपर्टी था तो वो समझा ही दिए, ये दोनों ट्रायंगल RHS से क्या हो जाएगा पहले कॉन्ग्रुएंट, और इस हिसाब से ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा इक्वल CPCT से, और इक्वल हो गया तो हाफ हाफ हो जाएगा। अल्फा था पूरे एंगल तो अल्फा/2 नहीं हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ट्रायंगल ले लिए तो 90 के सामने। अब बताओ कौन सा ट्रायंगल लोगे पहले, किसमें ले, इसमें ले उसमें ले? पहला ट्रायंगल लिए इन ट्रायंगल कौन सा OAB, 90 डिग्री यहाँ पे है ना, नहीं तो 10 भी है इसमें, देखो तो 10 तो नहीं दिख रहा है कहीं। एक्स का तो कोई यूज है नहीं,
तो x को लेने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? नहीं समझा? x का यूज कहाँ है? कोई जरूरत ही नहीं है, लेके भी बना सकते हो, तो फिर और मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, सीधा बीटा के सामने p है और 90 के सामने h है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है? साइन में ना। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? OAB। OAB तो साइन बीटा हो जाएगा। साइन बीटा बराबर क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? h, और हाइपोटेनस कितना है? y। तो h बाय y। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो y बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? y बराबर h बाय साइन बीटा लिख सकते हैं। y बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन बीटा। तो साइन बीटा ही रखना है, साइन बीटा के टर्म में ही रखना है, क्योंकि हमको आंसर भी किसके टर्म में लाना है? साइन बीटा के। तो इसको चाहते तो कॉसेक बना सकते थे, लेकिन कॉसेक के टर्म में नहीं है। एक हो गया। दूसरा किस कौन सा लोगे? ये वाला, ये ना लेंगे। तो बताओ इसमें क्या होगा? इन ट्रायंगल OQB है ना, तो ये 90 है, तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस, सॉरी 90 के सामने ये क्या हो गया? हाइपोटेनस, और एंगल ये है, तो इसके सामने P और H। ये भी किससे चलेगा? साइन से। तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय इक्वल टू कितना? P बाय H। इसके सामने P कितना है? R, इसके सामने P और ये H, तो R बाय Y। तो Y बराबर कितना हो जाएगा? Y इक्वल टू इधर चल जाएगा R बाय साइन अल्फा बाय 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और देखो 1 बाय साइन अल्फा कॉसेक अल्फा होता है, 1 बाय साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू R कॉसेक अल्फा बाय 2। क्यों इसको चेंज कर दिए? क्योंकि यहाँ पे कॉसेक अल्फा बाय 2 के टर्म में ला दिया आराम से। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। क्या दोनों में y y है? y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बताओ? इधर हो जाएगा h बाय साइन बीटा और इक्वल टू R कॉसेक अल्फा बाय 2। तो h बराबर कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाय 2। कुछ दम था क्वेश्चन में, लेकिन ये दम इस तब नहीं रहेगा जब तुम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना इसका अप्रोच पता होगा। क्या? चलो लिखो। बनेगा? अपने से बना पाओगे? देखो ये जो यहां से जो सेंटर पे जा रहा था ना, ये एक सिंगल पॉइंट पे मिलता है, सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो ऐसा नहीं करेगा कि वो एकदम स्ट्रेट पाथ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसा जब हम सर्कल प्रूफ करेंगे ये वाला थ्योरम, तब इसका क्लियर कट कंसेप्ट मिलेगा यहाँ पे। अब चलो, अब कंफ्यूजन खत्म हो गया ना? कंफ्यूजन जायज था, नहीं तो वहां से लग रहा था ट्रायंगल बन जाएगा, वो वहां पे क्वाड्रिलेटरल बनाता है। और उसमें भी एक चीज हम अभी ये नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। चलो देखो ध्यान से, क्या कर रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब एक देखो ये सरफेस है, ध्यान से समझना, इस पे खड़ा है कितना? 1.2 मीटर टॉल एक लड़की है। ये क्या स्पॉट कर रही है? एक बलून को। किसको स्पॉट कर रही है? बलून। अब बलून कैसा है? मूविंग, मतलब बलून मूव कर रहा है, एक जगह दूसरी जगह नहीं जाता है, तो उसी को स्पॉट कर रही है। एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। क्या कर रहा है बताओ? यहां से गर्ल्स है, ये गर्ल्स का आंख है, और बलून सपोज करो कि ये बलून है, और ये पृथ्वी से कितना हाइट पे है? 88.2 मीटर। और अब पढ़ो एंगल कहां से बना रहा है? आंख से। कहां पे? द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन है तो ग्राउंड यहीं पे बनेगा, ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये कुछ ऐसा बना रहा है 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? बोलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
पहला क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहा है, ए बी कोई गर्ल है, सी और डी ई पॉइंट ई मान लो, आगे बढ़ा जाए। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस। अब ध्यान से समझना कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये जो है ये और इधर हटेगा, तब ना ये एंगल घटेगा। ये कभी इधर नहीं जाता है, कभी जाएगा। अगर इधर जा रहा है तो फिर एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एंगल घट रहा है तो इसका मतलब है कि ये किस साइड जा रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो कुछ बलून यहां पे पहुंचा, समझ रहे हो, हाइट तो वही रहेगा, है कि नहीं। और इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना दिया, बोलो 30 डिग्री। तो क्या इसको हम ज्वाइंट कर सकते हैं, बोलो। क्या यहां तक फिगर समझ में आया, कोई कष्ट, फिगर समझ में आया कि नहीं, बताओ, समझ में आया कुछ। अब कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे मुस्कान, बताओ तुम, कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे। पहले तो 60 डिग्री वाला, तो 60 डिग्री वाला कौन सा है बताओ, ये कहां पे जा रहा है, क्यू ई ए सी। तो पहला अगर हम इसको बना लें, रफ बना लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होता है, सी ई ए, और यहां कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब इसके बाद ये हाइट पूछ रहा है ना, तो अब ये हाइट क्या 88.2 होगा, तो आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि 1.2 का हाइट आदमी भी तो है, तो ये भी 1.2 है। इसका मतलब कि ये जो होगा Q से E का डिस्टेंस, सॉरी C से E का डिस्टेंस, वो कितना होगा 88.2 माइनस 1.2, दैट मीन्स कितना 81 मीटर होगा QC का हाइट, होगा या नहीं होगा। QE का 2 माइनस 2 0, फिर 87, सॉरी 87 मीटर, ये ना होगा 88 में से 1 जाएगा 87 मीटर, हो गया। एक ट्रायंगल का तो तुमको जो चाहिए मिल गया। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बताना, ये वाला ना 30 डिग्री वाला। देखो तो कहां से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ट्रायंगल लिया है ना। तो कौन सा ट्रायंगल इसके लिए देखोगे, ये रहा ऐसा, है ना। ये है H, ये है F और ये है A, और ये कितना है 30 डिग्री। तो इसका भी तो हाइट सेम होगा, ये वाला 87 ही होगा, होगा या नहीं होगा। अब पूछ क्या रहा है ये बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस वाले डिस्टेंस को मान लो x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मान लो y। कोई दिक्कत है, क्या समझे बात को। तो ट्रेवल डिस्टेंस कितना किया, E से F ना, हमको निकालना किसका वैल्यू है, x का, नहीं। अब बताओ तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, A से F का y प्लस x होगा, नहीं होगा। और AE कितना हो गया बताओ, ये है y। कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक ये दो फिगर बना लिया आराम से, और जब ये दोनों बन गया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको लगाने में, लगेगा। बताओ कौन सा ट्रायंगल लोगे पहले, इन ट्रायंगल ACE। अब बताओ क्या होगा, ये 60, तो इसके सामने में P बटा B, तो 10 से बना दें, 10 60 डिग्री, P बटा B, P कितना है 87 और B कितना है y। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, इसका तो 10 60 √3 इक्वल टू 87 बाय y। तो y का वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो इधर क्या कर लोगे, y इक्वल टू 87 बाय √3 तो इंटू √3 बाय √3, तो कटेगा तो कितना 87 √3 बाय 3 से कट जाएगा, कितना होगा 29 √3, ये y का वैल्यू निकला। हाँ, अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल AHF। इस वाले में क्या करोगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना P बटा B 87 और B कितना y प्लस x, तो 1 बाय √3 इक्वल टू 87 बाय y प्लस x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर होगा y प्लस x इक्वल टू 87 √3, और हमको निकालना है x, तो x बराबर कितना 87 √3 माइनस y, और y का वैल्यू तुमको आ गया है
87√3 माइनस 29√3, तो दोनों में √3 सेम वेरिएबल की तरह से काम कर सकता है। तो बताओ क्या होगा, 80, ये 7 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5। कई बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? सही बनाए मुझे। इसको लैंग्वेज में बना के लिख लेना थोड़ा सा, कौन क्या है। क्या क्वेश्चन देखो, a straight highway leads to foot of a tower। जो हाईवे है वो कहाँ पे जाता है? टावर समझ रहे हो? यहाँ पे समझ लो कैसा सीन है कि एक टावर है और ऐसे करके नहीं रहता है, ऐसे करके नीचे में स्पेस, और इसके अंदर से हाईवे जाता है, वही वाला सीन है। समझ में आ गया कहानी क्या है? ऊपर में टावर है और नीचे नहीं रहता है ऐसे स्पेस टाइप में। टावर जो रहता है तो ग्राउंड से ना उठा हुआ रहता है। अब आओ क्वेश्चन को पढ़ो। तो यहाँ पे बना देते हैं ऐसा सीधा, एक टावर है और ये जो यहाँ से ये हाईवे है वो टावर के तरफ जा रहा है। पढ़ो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। कहाँ पे बैठा आदमी? यहाँ पे मुस्कान बैठी टॉप पे, ठीक है। देखो, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, यहां से बैठ के कार को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे एक कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो ध्यान से देखो, ये है तुम ऊपर वाला सरफेस और यहां से डिप्रेशन बता रहा है कितना है, तो ये वाला है 30 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया आगे। फिर आगे क्या देखता है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट। अब ये कार किधर मूव कर रहा है? फुट के तरफ ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट। और ऐसे भी सुन लो तुम लोग के सिलेबस में जो स्पीड होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड ही होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होता है। क्या पढ़ोगे? यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर, अब क्या हो रहा है? 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो सिंपल सा बात है, इधर बढ़ रहा है तो कितना देर? 6 सेकेंड ना, 60 सेकेंड का 6 सेकेंड। 6 सेकेंड तक के बाद यहां पे कार आया और यहां पे उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ में आया कुछ? आगे आप पढ़ो। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कहने का मतलब क्या है बताओ? कहां पे पहुंचना चाह रहा है? फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यहां से इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा? बात समझ में आया कुछ? जैसे मान लो ये ए, बी, सी और डी, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया? 6 सेकेंड। तो यहां पे मान लो कितना सेकेंड? x सेकेंड। कुछ भी टाइम लिया, कितना टाइम लिया? x सेकेंड। और ये हाइट है h। तो यहाँ पे टाइम से कोई मतलब है? टाइम से कोई मतलब नहीं है। क्यों? तो ये तो डिस्टेंस है ना। जब तुम लगाओगे ट्रायंगल में तो ये तुम्हारा क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस पता होना चाहिए, और डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है। तो बताओ स्पीड इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताओ? स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो जो स्पीड उसका है वही स्पीड इसका है, मतलब स्पीड दोनों टाइम पे फिक्स रहेगा। तो अगर हम इस टाइम पे डिस्टेंस निकालें तो स्पीड कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। स्पीड v मान लेते हैं, x मान लिया ना ये वाला टाइम, तो उसको तो y मान सकते हो। स्पीड ऑफ द कार कुछ भी मान लो, क्या माने बताओ? स्पीड ऑफ द कार क्या मान लोगे? v मान लेते हैं। क्या मान लिए? v। तो अगर v मान लिए तो d से c का डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे बताओ मीटर पर सेकंड में मानते हैं, टाइम अगर सेकंड में तो डिस्टेंस मीटर में चलता है। डिस्टेंस किस में चलेगा? मीटर में। तो ये जो h है ये क्या मान लियो? मीटर। तो बताओ स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितना है? v इंटू टाइम कितना है यहाँ पे? 6, तो v इंटू टी, सॉरी v इंटू 6,
तो 6b हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले। तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकल गया, 6b। ये डिस्टेंस पता चल गया डीसी का। अब हमको पता करना है डिस्टेंस कहां से, सी से बी का। अब बताओ सी से बी का डिस्टेंस के लिए स्पीड तो वही है, स्पीड क्या है, वही है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो v इनटू, और टाइम कितना माने हो, x, तो क्या बन गया, तो ये क्या बन गया, vx। यहां तक अब कोई दिक्कत, डिस्टेंस निकाल लिया ना। अब तो ट्रायंगल लगाने में कोई दिक्कत। तो अब बताओ 30 डिग्री से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये बड़ा वाला। तो 30 डिग्री के लिए तुमको ट्रायंगल ये वाला दिखना चाहिए, ऐसा है ना, ए बी और डी, और ये कितना है 30 डिग्री, ये h, और ये डिस्टेंस होगा टोटल। तो 6 और x से हमको कोई मतलब अब नहीं है, डिस्टेंस से मतलब है। 6b प्लस कितना हो जाएगा, 6b प्लस bx, होगा कि नहीं होगा बताओ, कोई दिक्कत। ये हो गया किसके लिए, 30 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे, ABC, ABC। डिस्टेंस के टर्म में यहाँ पे क्या है, bx, और यहाँ पे कितना है h, और ये कितना होगा 30 डिग्री। क्या ये दोनों बात समझ में आया, दोनों फिगर तक कोई दिक्कत। तो आप तो बना लोगे, मैंने तो यही तक करने में जो दिक्कत है ना। पहला स्टेप होता है डायग्राम को सही से ड्रॉ करना, दूसरा स्टेप्स ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना, तीसरा स्टेप्स पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। खेला हो गया खत्म। तो लगाओ इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी। तो किसका लगेगा, 10 से लगेगा ना, 10 30 डिग्री, P बटा B, तो H बटा 6B प्लस BX। 10 30 कितना होता है, 1/√3। तो H बाय, इस दोनों में V कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 6 प्लस X, इन बचेगा। और हमको क्या निकालना है, X, क्या निकालना है X। तो दोनों में H कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, सोचो, दोनों में H क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब आगे बताओ दूसरा क्या करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो √3h बराबर कितना, v इंटू 6 प्लस एक्स। तो h बराबर कितना, v इंटू 6 प्लस एक्स बाय √3। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ो, कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे क्या होगा 10, अरे दोनों में 30 कैसे, इसमें 60 है ना, ये 30 था ना, और वो 60, तो क्या होगा 10 60, इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो 10 60 कितना होगा, h बटा vx होगा। तो अब क्या होगा 10 60, √3 बराबर h बटा vx। तो h बराबर कितना, √3 इंटू vx होगा। बोलो कोई दिक्कत। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। क्या दोनों में h आएगा, हाइट तो दोनों का सेम है, तो क्या ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इस दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा इधर v इंटू 6 प्लस एक्स बाय √3 इक्वल टू √3 इंटू v इंटू एक्स बाय 1। ऊपर देखो मल्टीप्लाई में, ऊपर भी मल्टीप्लाई में है, तो v से b कट जाएगा, v से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो क्या बचा इधर बताओ, बचा इधर 6 प्लस एक्स बाय, इधर मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस, तो √3 इंटू √3 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, नहीं हुआ, इक्वल टू 3x। तो 6 बराबर कितना 3x माइनस x, तो 6 बराबर कितना 2x, दूर से कट गया 3 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 3। और किस में माने हुआ, सेकंड में ना, 3, अरे हाँ सेकंड, कोई दिक्कत। x कितना निकल गया 3 सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट है मन में।